You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइंस। चीनी अदालत क्रिप्टो ट्रेडिंग को मंजूरी देती है, लेकिन नगद विकल्प के रूप में इसके उपयोग को नहीं। शीप लीड डेव बताते हैं कि शीप की फुल सप्लाई को कैसे जलाया जा सकता है। थाई एसईसी देश में क्रिप्टो लोन देने पर प्रतिबंध लगाने का इरादा रखता है। रूसी प्रधानमंत्री ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंट्रल बैंक को दिसंबर तक क्रिप्टो पर सहमत होने का आदेश दिया। एथेरियम अब एक प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क है, जब मर्ज बिना किसी रोक टोक के बंद हो जाता है। एथेरियम क्लासिक की हैश दर एक ही दिन में 280% बढ़ जाती है। लैटिन अमेरिकी अपनी पोस्चर की तुलना में स्थिर सिक्कों को सुरक्षित मानते हैं। चिलीज और जी कैश होल्डर्स घाटे का सामना करते हैं और द हाइडवेज प्री सेल में निवेश करने पर विचार करते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस लिक्विडिटी में सुधार के लिए ब्रॉडीज फाइनेंशियल को लिस्ट करता है। दक्षिण कोरिया टेरा के सह संस्थापक डो क्वान के पासपोर्ट को अमान्य करना चाहता है। एथेरियम की कीमत सफल एथेरियम मर्ज के बाद सपाट हो गई। सेंट्रल बैंक ऑफ अर्जेंटीना ने डिजिटल वॉलेट के लिए नए कंप्लायंस नियम जारी किए। एक चीनी अदालत ने फैसला सुनाया है कि डिजिटल संपत्ति सेवाओं पर देश के प्रतिबंध के बावजूद नागरिक अभी भी क्रिप्टो करेंसी का व्यापार कर सकते हैं। विशेष रूप से चीन के फाइनेंशियल सेक्टर की स्थिरता के लिए खतरे का हवाला देते हुए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर मौजूदा प्रतिबंध लगा दिया है। शिबा इनू के प्रिंसिपल डेवलपर सुडोनिम शितोशी कुजामा ने शीप प्रशंसकों को इमोशनल रिस्पांस दी है, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने शीप की बैलेंस सप्लाई को चलाने के लिए कुछ नहीं किया था। थाईलैंड का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन 2022 की गर्मियों में अनुभव किए गए क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म में क्रैश के बाद फेनेटिक्स उपाय करने की तैयारी कर रहा है। थाई एसईसी ने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को डिजिटल एसेट डिपॉजिटरी सर्विस प्रदान करने या समर्थन करने से रोकने की योजना बनाई है। मॉस्को में केंद्रीय बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री को रूसी सरकार के प्रमुख द्वारा 1 दिसंबर तक देश के डिजिटल एसेट बाजार के विकास के लिए एक अप्रोच पर सहमत होने के लिए कहा गया है। अन्य रेगुलेटर्स के साथ काम करते हुए उन्हें भी एक प्रेजेंट नॉर्मल करनी चाहिए। इसे रेगुलेट करने के लिए आवश्यक कानून। वर्षों के इंतजार के बाद एथेरियम ने आखिरकार अपना ऐतिहासिक मर्ज इवेंट पूरा कर लिया है और प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म में ट्रांसफर हो गया है। प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन एथेरियम क्लासिक ने हैश रेट में एक बड़ा स्पाइक दर्ज किया है, क्योंकि माइनर्स अब प्रूफ ऑफ स्टेक एथेरियम पर दुकान बंद कर देते हैं। गुरुवार को इसकी हैश दर क्रिप्टो माइनिंग आउटपुट का एक उपाय 183 टेरा हैश प्रति सेकंड तक पहुंच गई, जो 24 घंटे पहले 64 टेरा हैश रेट से 280% अधिक है। जर्मनी में एक स्टडी में पाया गया कि अमेरिकी डॉलर से जुड़े स्टेबल कॉइन जोन में हाई इन्फ्लेशन दर से निपटने के लिए एक साधन बन गए हैं। लैटिन अमेरिका से सामान्य रूप में क्रिप्टो करेंसी को अपनाना भी इन्फ्लेशन से प्रेरित है। लैटिन अमेरिकन रिस्पोंडेंट्स में से 46% क्रिप्टो को उच्च कीमतों के खिलाफ बचाव के एक शानदार तरीके के रूप में देखते हैं। हाल के कुछ महीने चिलीज और जी कैश सिक्का धारकों के लिए कुछ हद तक निराशाजनक रहे हैं। इनमें मामूली सुधार हुआ है, लेकिन कोई बड़ा रिटर्न नहीं मिला है। निवेशक इसे ऐसा विकल्प की तलाश में हैं जो तेज और आकर्षक रिटर्न दे सके।